हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसे कि आप सबको पता है, यूआईसी ने असिस्टेंट वैकेंसीज निकाल दी हैं और हमें 300 जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली है। तो आप सब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत से एग्जामिनेशन आपने दे दिए हैं, बहुत से एग्जामिनेशन आप देने भी वाले हैं नियर फ्यूचर में। तो सेम उसी प्रिपरेशन पे आप ये वाला एग्जामिनेशन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। जो यूआईसी असिस्टेंट है, बहुत एक अच्छी उसको जॉब प्रोफाइल माना जाता है। अच्छा, इसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड जो इसकी सैलरी की बात करें वो भी अराउंड 37 to 40,000 जो है पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो बनती है। एंड काम भी इसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो प्रिपरेशन ऑलरेडी आप कर रहे थे उसी की प्रिपरेशन के साथ आप ये एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। तो जो यूआईसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसमें जो असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं वो जो उसका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक कोई ऐसी इसकी जो डेट्स हैं वो रिवील नहीं की गई हैं। तो हम जो अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसी प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी रहेगी प्रिपरेशन की वो आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी उसकी और कैसे आप उसको एग्जामिनेशन की तैयारी करके उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर है, जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है। तो बेसिकली इसमें सिंगल एग्जामिनेशन है। इस बार 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जामिनेशन थे। एंड देन इस बार सिंगल एग्जामिनेशन है। 120 मिनट्स जो हैं 2 आवर्स 120 मिनट्स 2 आवर जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए मिलेंगे। टोटल एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। एंड अगर बात करूं सेक्शन वाइज, तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स के। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड मार्क्स आ जाएंगे। ओके, एंड देन इसके बाद आपको रीजनिंग को देखने को मिलेगी। रीजनिंग के भी सेम 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके भी सेम 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे। एंड देन जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो है उसके भी 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे। एंड कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके भी 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे। तो ये जो हमारा सिंगल एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है। और अगर बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें 40 क्वेश्चन और होंगे और 50 नंबर का ये रहने वाला है। सो अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम जब 2017 में एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जामिनेशन हुए थे। बट प्रीलिम्स को हम इस बार नहीं है, इस बार सिंगल एग्जामिनेशन है। तो अगर मैं लास्ट टाइम की 2017 की बात करूं तो प्रीलिम्स तो इस बार है नहीं। अगर मेंस की बात करूं, सेम स्ट्रक्चर पे मेंस था। एंड देन अगर उस टाइम पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, तो इस पे 40 क्वेश्चन आए थे एंड 50 मार्क्स के थे। और उसका स्ट्रक्चर क्या था? उसका स्ट्रक्चर था, आप जो देखने को मिला था एग्जामिनेशन में, उसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5 से 6 मार्क्स की। एंड देन 5 से 6 क्वेश्चन जो थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। सेम अप्रोक्सीमेशन के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डीएस के सेम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डीआई के डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें एक बार ग्राफ था और एक टेबल था, उसके भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड देन अरिथमेटिक जो पार्ट रहता है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अरिथमेटिक पार्ट के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो देखने को मिले थे। उनका भी जो नंबर था वो 12 to 15 था। ओके, तो ये ब्रेकअप रहा था 2017 के एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली अगर मैं क्वांट की बात करूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, तो यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेसिकली जो भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं। अगर मैं क्लरिकल लेवल की पोस्ट की बात करूं तो उस एग्जाम में बेसिकली यही वाले आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे, अब सबसे पहले तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब एक बिगिनर की बात करूं, बहुत लोगों की तैयारी हो भी चुकी है। अगर मैं बिगिनर की बात करूं, बहुत बिल्कुल स्क्रैच से कोई स्टार्ट करने वाला है, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम बताते हैं कि आपको क्या क्या आपको उस पर तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। एंड देन आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करूं तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो ये सारे जो हमारे टॉपिक्स बन के आते हैं वहां से, तो ये इस पार्ट को बाद में डिस्कस करता हूं। पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम, अरिथमेटिक जो पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम
अरिथमेटिक जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो उसमें ये वाले टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें क्या रहेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन रहेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको जो पार्टनरशिप है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्टनरशिप जो है वो सेम पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है वो भी इंक्लूड रहेगा। ओके, इसके बाद मेंसुरेशन में 2D एंड 3D मेंसुरेशन है। ओके, देन आफ्टर दैट CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेजेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेजेस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परसेंटेजेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट एजेस एंड नंबर सिस्टम के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो लगभग 6 जनवरी तक के तो रजिस्ट्रेशन की रहेगी। आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद जो एडमिट कार्ड आएंगे, उसके 10 दिन एडमिट कार्ड अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो एग्जामिनेशन है उससे 10 दिन पहले के आसपास तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं मान के चलूँ तो ऑलमोस्ट 1 महीना है आपके पास, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाले टॉपिक्स जो हैं इनको सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन सबको अच्छे से पढ़िए, इनका सबके बेसिक्स आपको पता होंगे, फिर भी आप एक बार ब्रश आउट कर लीजिए। आफ्टर दैट बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स से आप अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो, इनको बार बार आप लगाएंगे। देन आप आफ्टर दैट आपको क्या होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इजीली एग्जामिनेशन हॉल में आप एक रोड मैप होगा आपके पास, देखते ही आप पता लगा लेंगे कि इस टाइप क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, एंड आफ्टर दैट आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं मिक्सचर एलिगेशन आपसे मिक्सचर एलिगेशन से स्टार्ट करेंगे। एंड आपको मिक्सचर एलिगेशन का लगभग 1 दिन काफ़ी होगा। ओके, मिक्सचर एलिगेशन का 1 दिन काफ़ी होगा। 1 दिन में आप बहुत अच्छे से मिक्सचर एलिगेशन को कंसेप्ट को ब्रश आउट करके आप बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस लो लगा सकते हैं। आफ्टर दैट अगर बात करूं टाइम एंड वर्क की, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम भी इंक्लूड होता है, तो इसको मैं 2 दिन दे देता हूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क 2 दिन में करूँगा। ओके, 2 दिन प्रैक्टिस करूँगा टाइम एंड वर्क। आफ्टर दैट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ पार्टनरशिप आ जाता है, इसको भी 1 दिन काफ़ी है। ओके, आफ्टर दैट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड बोर्ड स्ट्रीम, ये भी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए भी मुझे 2 दिन लगेंगे। ओके, तो 2 दिन आपको ये टाइम एंड वर्क करना है। आफ्टर दैट उसकी बात करूं मेंसुरेशन में 2D एंड 3D, ये भी काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए 1 दिन काफ़ी होगा आपको। सेम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड रेट, इसके लिए भी 1 दिन काफ़ी होगा आपके लिए। ओके, आफ्टर दैट एवरेजेस भी छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए भी 1 दिन काफ़ी होगा। 1 दिन में आप बहुत से क्वेश्चंस लगा के आप अपना जो प्रेपरेशन है वो चेक कर सकते हैं, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप उस पर अच्छे से फिगर आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ये जो बड़ा टॉपिक है इसके लिए आपको 2 दिन चाहिए। ठीक है, 2 दिन में आप बहुत अच्छे से इसकी प्रेपरेशन कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट बात करूं इनकम एक्सपेंस, छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए 1 दिन चाहिए आपको। सेम परसेंटेजेस के लिए छोटा सा टॉपिक है, 1 दिन चाहिए। एजेस के लिए भी 1 दिन, एंड नंबर सिस्टम के लिए 1 दिन। तो यहां से अगर मैं बात करूं टोटल आपके, तो 1, 3 एंड देन 4, 6, 7, 8, 9 एंड 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 डेज में आपका क्या हो गया, 15 डेज में आपको अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इनको नोट डाउन करना है, इनके जो बेसिक्स हैं आपको वो ब्रश आउट करने हैं। आफ्टर दैट इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, टॉपिक वाइज जो आपके क्यूजीज हैं, प्रैक्टिस मॉक की साइड पे आपको टॉपिक वाइज क्यूजीज मिल जाएंगे, वहाँ पे आप बहुत सारे इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपकी प्रेपरेशन कहाँ लैग कर रही है, कहाँ आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आपको एक उसमें रोड मैप मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरी अच्छी कमांड है, इस टाइप में क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो 15 डेज में ये वाला पार्ट कवर हो गया। इसके बाद आता है डीआई को भी अगर आप 3 डेज देंगे तो डीआई भी आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब डीआई बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, बार ग्राफ आएगा, टेबल आएगा, लाइन आएगा, पाई आएगा, मिक्स चार्ट आएगा।
ओके, बेसिकली ये वाले चार्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप 3 दिन काफ़ी है, 3 दिन में आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। आफ्टर दैट नंबर सिस्टम के लिए 1 दिन काफ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन कंपैरिजन जिसको मैं बोलता हूँ, उसके लिए भी आपको 1 दिन काफ़ी है। अप्रोक्सीमेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन दोनों को मिला के 1 दिन बहुत है। तो आपकी टोटल जो टाइम हो गया 15 एंड यहाँ से 1 2 3 और 6, टोटल 21 डेज। 21 डेज में आपने पूरा अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो आपका कवर हो गया। 21 डेज में आपने पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिया। आफ्टर दैट आपको करनी क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, 21 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद आपको मिनी मॉक्स लगाने हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आफ्टर दैट आप जो मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे मान लो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई, आप मॉक टेस्ट पे आ गए, मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप एनालाइज उसको करना बहुत जरूरी है। एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मॉक टेस्ट देने का। तो आपको एनालाइज करने का फायदा क्या है, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट सेम अपना माइंड सेट लेके बैठेंगे कि आप रियल एग्जामिनेशन उसको सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर दैट जब वो सॉल्व हो जाएगा, उसको अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करो। पहले तो अपनी रैंकिंग चेक करो, क्या आपकी रैंकिंग है, क्या आपके मार्क्स आए हैं, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस को रिव्यू करो कि कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, किस रीज़न से वो गलत हुए हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स आपने की थी कि वो क्वेश्चन गलत हो गए। आफ्टर दैट उनको अच्छे से रिव्यू करो। उनको रिव्यू करने के बाद सेम वो गलतियां जो हैं उन पे काम करना है आपको, उनको फिगर आउट करना है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आप मॉक दोगे तो सेम गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपको मॉक्स एनालाइज करते टाइम ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन जो थे आपने छोड़ दिए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं बट वो ईजी थे, आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, उसको भी आप फिगर आउट करेंगे तो रियल एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप रियल एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपके पास एक रोड मैप होगा, आपके पास एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छे से उसमें निकल के आएगी एंड आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। ओके, सो आपकी प्रेपरेशन के लिए ये 21 डेज प्लस अगर मैं 11 मॉक पर डे 1 मॉक भी अगर लेके चलूँ, पर डे 1 मॉक भी लेके चलूँ तो 11 मॉक्स अगर आप दे रहे हैं, ओके 11 मॉक्स अगर आप दे रहे हैं, 10 मॉक्स मान के चलूँ, 10 to 11 मॉक्स आप दे रहे हैं तो लगभग 30 to 31 डेज में आपकी जो पूरी जो प्रेपरेशन है वो आपकी हो जाएगी। आपको फिर क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन डे वाले दिन, एग्जामिनेशन जिस दिन आपका होगा उस दिन आपको बिल्कुल काम होके जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना। और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने बहुत से अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करी होगी, बहुत सारे आपने मॉक्स लगाए होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं अच्छे से एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाऊंगा। सो आप कॉन्फिडेंस के साथ जब जाएंगे तो आप एक तो जो नर्वसनेस की वजह से जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे या नर्वसनेस की वजह से क्वेश्चन जो टाइम ज़्यादा लेंगे वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा और वहीं पे आप एज ले लेंगे बाकी एस्पिरेंट से। तो आपको जो आपकी प्रेपरेशन है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी हेल्प करेगा आप रियल एग्जामिनेशन को आपको निकालने के लिए, रियल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यही से टॉपिक्स हैं, ये आपको बार बार इनको रिपीट करना है, बार बार आप इनको देखना है। बहुत से बच्चों की पहले से प्रेपरेशन होगी क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन वो कर रहे होंगे एंड देन इसके साथ साथ ये उनके लिए एक गिफ्ट की तरह है। नई वैकेंसी आई अब 2017 के बाद आप देखने को मिली है लगभग 5-6 साल बाद, तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको आप ग्रैब कीजिए, अच्छे से इसकी प्रेपरेशन कीजिए एंड देन आप बहुत अच्छे से इसका एग्जाम दीजिए एंड देन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन देने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांट स्ट्रेटेजी। आपको इस तरह से आप अपना प्रेपरेशन करेंगे देन डेफिनेटली विल क्रैक द एग्जामिनेशन। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।